आमगांव विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की आमगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शशाराम मारुति कोरकोटे 88,265 वोट हासिल करके यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के संजय हेमंतराव पुरम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 80,845 वोट हासिल करके सेकंड नंबर की पोजीशन उन्होंने बनाई थी। ये अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ों को लेकर अपने तौर पर ये मायने रखता है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के और अब के विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक नतीजों के बाद अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का जो वोट है उसको अगर एक जगह कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की भी अगर हम बात करें तो उसकी दोगली राजनीति के चलते जो है तो यहाँ का मुसलमान, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज जो है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस अमनगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताल ठोक देती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप जानती हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही जो है तो मुसलमानों के वोट की राजनीति पूरी तरह से करती है, लेकिन वोट की राजनीति के बाद जो इम्पोर्टेंट काम होता है उनके लिए काम करना वो नहीं करती है। यहाँ के विधायक की अगर बात समझे तो मैं बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के विरोध में ज़्यादातर काम करते हुए वो दिखाई दिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुसलमानों की बात अगर की जाए तो उनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान में एक आदमी आता है और गुस्ताखी कर देता है। उस वक्त विपक्ष के नेता होने के चलते इन्होंने भी इसके ऊपर कोई अल्फाज तक नहीं बोले, जिसके चलते जनता के अंदर आक्रोश और जो है तो मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जनता इसको किस तरह से लेती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर विकास के बारे में ज़्यादातर सोचता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मराठा आरक्षण का मुद्दे की तो मराठा आरक्षण का मुद्दा इस विधानसभा पर जो है तो काफ़ी हावी रह सकता है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके चलते जो है तो अमनगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके चलते जहाँ की जनता विकास की कोशा है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अमनगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन का अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।